अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू होलली लेक्चर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, ये होता क्या है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ एटीपी मॉलिक्यूल, इट्स रोल, एनर्जी करेंसी सेल्स एंड द बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, उनको हम स्टडी करेंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। इसमें बायोएनर्जेटिक्स में हम लोग स्पेशली जो बात करेंगे वो प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन होती है, तो इनमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो हम क्या कहेंगे, क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। सबसे पहले बायोएनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी। बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है और इसमें एटीपी का क्या रोल है, इसको हम देखेंगे। एज हम सबको पता है कि ऑर्गेनिज्म एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान। ठीक है, तो बायोएनर्जेटिक्स क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। यहाँ पे भी लिखा ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म के दौरान ऑर्गेनिज्म एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बायोएनर्जेटिक्स क्या होता है कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आता है कि जब प्लांट्स खाना बनाते हैं तो वो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, और ये सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। जब ये सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो वो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और इन द बॉन्ड्स ऑफ अ फूड मॉलिक्यूल, वो इस एनर्जी को किस में स्टोर करेंगे, फूड मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं उसमें स्टोर करते हैं। व्हेन ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज अ फूड मॉलिक्यूल द ट्रांसफॉर्म इट्स एनर्जी एंड स्टोर इट इनटू द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। फर्स्ट वो क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और वो केमिकल एनर्जी कहाँ पे होगी, फूड मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स में होगी। जब वो फूड मॉलिक्यूल टूटेगा रिएक्शन के दौरान, जब वो क्या होगा, टूटेगा, तो फिर वो एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म होगी, एटीपी के मॉलिक्यूल में। ड्यूरिंग सच अ ट्रांसफॉर्मेशन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आल्सो एस्केप एज अ हीट। जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, कुछ अमाउंट में जो एनर्जी होती है, हीट होती है, वो क्या होती है, रिलीज होती है। हम कहेंगे, जैसे देखें लाइटली, ठीक है, लाइट लेके, तो वो जो एनर्जी थी, ठीक है, सोलर एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो है बॉन्ड्स में उसको स्टोर किया, प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस मेटाबॉलिज्म के दौरान वो जो बॉन्ड है उससे वो एनर्जी लेते हैं, और लेके क्या बनती है, एटीपी। एटीपी बनते हैं तो उसमें हीट हमारे पास क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और वो जो हमें एटीपी मिलता है उससे हम क्या करते हैं, लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एटीपी, वो जो एनर्जी करेंसी, उसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारा। जो हम लोग काम करते हैं, चलना फिरना, इसमें जो एनर्जी यूज़ होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल से ही ली जाती है, और इस दौरान भी हीट बॉडी से रिलीज होती है। तो ये था बायोएनर्जेटिक्स और रोल ऑफ एटीपी। हम अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को देखेंगे कि वो होता क्या है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस इन बॉडी सेल्स। बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसमें ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। दीज रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड फ्लो ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिज्म। ये रिएक्शंस क्यों ज़रूरी होती हैं, इंसान की बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रोडक्शन, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए और एनर्जी के फ्लो के लिए। बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है उसके लिए और प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। इन सच रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन आर एक्सचेंज बिटवीन एटम। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एटम के दरमियान में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन, एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ रिडक्शन। और ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, वीआईपी शॉर्ट है, पास पेपर में आया हुआ है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन रन सिमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं कि मुसलसल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन।
अब हमारे पास आ जाता है in the living organism, oxidation reduction reaction involve the loss and the gain of a hydrogen atom. Living organism में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, हमने क्या पढ़ा इसकी डेफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करेंगे तो वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अ गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। And a hydrogen contain a one proton and a one electron. It means that when a molecule loses a hydrogen atom, it actually loses an electron. Similarly, when a molecule gain a hydrogen atom, it actually gain an electron. ऑर्गेनिज्म के अंदर हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है और क्या कहते हैं, गेन होता है और लॉस होता है। तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब ऑर्गेनिज्म इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, एक किसी भी हाइड्रोजन एटम को लूज़ करते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं हाइड्रोजन के। जब वो हाइड्रोजन एटम को गेन करते हैं तो वो हाइड्रोजन एटम को नहीं, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको गेन कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह जो लॉन्ग क्वेश्चन है एटीपी एनर्जी करेंसी सेल उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।